दोस्तों, मशरूम की पैदावार पहले सोलन या शिमला में ही होती थी, जो कि साल 1990 से 1991 तक 350 टन प्रति वर्ष के लगभग थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रदेश के बाकी इलाकों में इसका उत्पादन किया जाने लगा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों द्वारा लगातार किए जा रहे शोध कार्यों के परिणाम की वजह से ये राज्य के कई हिस्सों में मशरूम की पैदावार की जा रही है आजकल के टाइम की। लेकिन आपको अगर मैं बताना चाहूं कि एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब मशरूम खाने का प्रचलन केवल राजसी पकवान तक ही सीमित हुआ करता था और आम जनता के लिए इसे खाने के बारे में सोचना भी एक सपना हुआ करता था। मध्य युग में यूनानी और रोमन राजाओं के लिए मशरूम शाही पकवानों की सिर्फ शान हुआ करती थी और आम जनता की पहुंच से ये बहुत दूर होती थी। रोमन सम्राट क्लोडियस, जिसका 13 अक्टूबर 54 ईस्वी में ऐसे ही राजशाही भोजन के दरमियान अचानक से निधन हो गया, वो मशरूम का बड़ा ही शौकीन था और इसी सम्राट की चौथी पत्नी जूलिया एग्रिपिना को ये पता था कि कौन सा मशरूम खाया जाता है और कौन सा मशरूम नहीं खाया जाता है। और जो जहरीले मशरूम होते थे उन्हें डेथ कैप यानी कि एमनीटा फेलोइड्स कहा जाता था। जब मशरूम की सही पहचान नहीं थी तो इसी वजह से इसे खाने से परहेज किया जाता था और सम्राट क्लॉडियस की भतीजी को ऐसा लगता था कि एग्रिपिना जानबूझकर सम्राट को ये जहरीले मशरूम खिलाती थी, जो कि शराब के साथ रिएक्ट करती थी। तो 2000 साल पुरानी ये बात आजकल के टाइम में फिजूल है, लेकिन जहां आजकल के टाइम में मशरूम में जिस तरह के मिनरल्स, जिस तरह की चीजें पाई जाती, वो अपने आप में एक कमाल की बात है। और मशरूम को खाने का जो डर एक जमाने हुआ करता था, अब वो चीजें बेबाकी से आगे बढ़ती जा रही है। एक और बात कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेदों और बाइबल में भी इसका जिक्र हमें मिलता है और इसे देवताओं और राजाओं की भोजन सामग्री माना जाता रहा है। मशरूम में फास्फोरस, पोटाशियम और आयरन की मात्रा बहुत होती है और इसमें मिनरल्स के अलावा एक्स्ट्रा विटामिन भी पाए जाते हैं, जिनमें थायमिन, बी, रिबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन और एस्कॉर्बिक एसिड सी शामिल रहते हैं। तो ऐसे में ये दिल की बीमारी, बेरी रोग और कार्बोहाइड्रेट कुपाचन जैसी बीमारी के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी।